आस्था है, आपकी श्रद्धा है, तो संसार में तो यंत्र तंत्र सर्वत्र पत्थर बिखरे पड़े, आप क्यों किसी पत्थर की पूजा नहीं करते? हर जगह पत्थर पड़े हैं, आपके गांव में सैकड़ों पत्थर पड़े हैं। पत्थर पूजने में ही आपकी आस्था है, आपका विश्वास है, फिर किसी भी पत्थर को पूज लो ना, उसका जलाभिषेक कर दो, दूध अभिषेक कर दो, जो भी जिस तरह से दही से डालना है दही डाल दो, शहद मधुरम से करना है मधुरम से करो, दूध से करो, उसको तिलक चंदन लगा दो, सिंदूर लगा दो, बंधन लगा दो, वहीं आरती जला लो, पूजा पाठ कर लो, आरती उतार लो, वो भी तो पत्थर है। हम हर किसी पत्थर की पूजा नहीं करेंगे, हम पूजा करेंगे उसी पत्थर की जिसे हमने तराशा, जिस पत्थर पे हमने चीनी हथौड़ी चलाकर उसे एक मूर्ति का रूप दिया, फिर बाकायदा उस मूर्ति के लिए एक ढांचा तैयार किया और मंदिर बनाया, फिर उस मंदिर में ले जाकर उस मूर्ति की स्थापना की, और स्थापना करने के बाद बाकायदा उसने प्राण प्रतिष्ठा की। प्राण प्रतिष्ठा हो जाने के बाद फिर हम उस मूर्ति की पूजा करते हैं। एक बात बताइए भैया, बुरा मत मानिए, अगर बुरा लगे तो मैं पहले से क्षमा मांग लेता हूं। एक बात बताइए भैया, जिसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, प्राण की प्रतिष्ठा हो जाती है, जैसे इस संसार में बहुत से प्राणी, हजारों लाखों तरह के प्राणी, जैसे मनुष्य भी एक है, और भी हजारों किस्म के पशु पक्षी हैं, प्राणी हैं, आकाश में उड़ने वाली पक्षियां हैं, धरती पर चलने वाले जीव जंतु हैं, पशु हैं, समंदर में रहने वाले जीव जंतु हैं। अब ये भी तो एक प्रकार की मूर्ति बनी, अलग अलग प्रकार की मूर्ति बनी, एक नहीं बनी। ये मनुष्य इस तरह से मनुष्य की मूर्ति बनी हुई, पशुओं में कई तरह के पशु हैं, बंदर की अलग तरह की मूर्ति बनी हुई, शेर की अलग तरह की मूर्ति बनी हुई है, भालू की अलग तरह की मूर्ति बनी हुई, घोड़े की अलग तरह की मूर्ति बनी हुई। और ये सारी मूर्तियां कौन बनाया? परमात्मा ने, जिसने संसार बनाया, जिसने ब्रह्मांड की रचना की, उसी ने ये सारी मूर्तियां बनाई। और उस बनाने वाले परमात्मा ने जब संसार के साथ ये सारे जीव जंतु के मूर्तियां बनाकर इसमें प्राण प्रतिष्ठा की, तो प्राण प्रतिष्ठा होते ही ये मूर्ति उठकर खड़ी हो गई, चलने लग गई, फिरने लग गई, खाने लग गई, पीने लग गई, हंसने लग गई, बोलने लग गई, रोने लग गई। भगवान ने ये पुतला बनाया, शरीर का पुतला, मूर्ति बनाई, फिर भगवान ने इसके अंदर प्राण डाल दिए, प्राण की प्रतिष्ठा कर दी शरीर के अंदर। प्राण की प्रतिष्ठा जिस शरीर में हो गई, उसके हाथ को जब वो देखने लगता है, वो उठकर खड़ा हो जाता है, वो चलने लगता है, फिरने लगता है, यहां से वहां चला जाता है, वहां चला जाता है, दौड़ता है, घूमता है, फिरता है, मजे करता है, खाता है, पीता है, सोता है, जागता है, हंसता है, रोता है। लेकिन हम लोग जो मूर्ति बनाते हैं और हम लोग जिस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, हजार हजार साल से वो मूर्ति वहीं रखी रहती है, ना कभी बोलती है, ना कभी हंसती है। इतना हम भोग लगाते हैं, एक दाना भी प्रसाद का ना वो खाती है, न जल पीती है, न दूध पीती, कुछ भी नहीं। जिस जगह हम स्थापित किए होते हैं वहां से 1 मिलीमीटर भी नहीं सरक, हजार बार। ये कैसी प्राण प्रतिष्ठा है? फिर भी लोग इतना विश्वास। अब तुलसीदास जी ने कहा भी है, जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी भी नहीं पैसे।
अब जिसकी जैसी भावना, वो अपने प्रभु को उसी रूप में देखता है, उसकी पूजा करता है, उसकी आस्था है, उसका विश्वास है। ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात, कोई बुरी बात नहीं। इसलिए बुरी बात नहीं है क्योंकि हमारे सदगुरु कबीर साहब के हिसाब से तो जो परमात्मा, जो साहब है, वो सर्वत्र व्याप्त है। लाली मेरे लाल की जित देखूं दिखला, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गया, जित देखूं दिखला, मैं जिधर देखता हूं उधर ही मेरे लाल की लाली सर्वत्र व्याप्त है। तो निश्चित रूप से पत्थर में भी आप व्याप्त, वो साहब पत्थर में भी। इस हिसाब से अगर कबीर पंथियों को पत्थर की पूजा करनी हो, मूर्ति पूजा करनी हो, तो उसको गढ़ गुढ़ा के मूर्ति बना के ये प्राण प्रतिष्ठा करने वाली खेल मत खेलना। अगर आपको मन लगे कि मैं पत्थर की पूजा करना चाहता हूं, आपकी कभी इच्छा हो, तो आपके बिल्कुल नजदीक से नजदीक जो पत्थर मिलेगा, आपके रसोई में सिलबट्टा पड़ा होता है, उसी को अच्छे से धो लो, जलाभिषेक कर दो, दूध अभिषेक कर दो, दही से उसको कर दो, शहद अभिषेक कर दो, और बढ़िया उसी में चंदन चोर लगा के वहीं आरती जला लो, आरती उतार लो, वहीं दंडवत हो जाओ, हो गई मूर्ति पूजा। और एक बात मैं और कहता हूं, अक्सर कहता हूं, ठीक है, तुलसीदास जी की वाणी में जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त की चिंता है। अब प्रभु को कोई पत्थर में ही देखता है, पत्थर के रूप में ही देखता है, पत्थर की पूजा करना चाहता है, तो फिर उसे हर पत्थर की पूजा करे। जो सामने पत्थर मिल जाए उसमें माथा टेकना चाहिए। अगर पत्थर में भगवान है तो सिर्फ उसी पत्थर में नहीं है जो मंदिर में रखा है, फिर हर पत्थर में भगवान है। आपको यकीन ना है तो एक मैं बात बताता हूं। आप सब लोग कोई ना कोई अपना गांव होगा, अपना छोटा शहर होगा, कोई बस्ती होगी, कस्बा होगा, बड़ा शहर होगा, महानगर, जहां से क्या है, तो यहाँ से जाने के बाद, मेले से जाने के बाद एक आध में बिल्कुल शांत रहना है, शांत रहना है, कोई उधम मत करना। एक आध 1.5 महीने जब निकल जाए ना, तो एक आध दिन ऐसा करना कि घर से निकलना, रात को जब सो जाए सब, तो घर से निकलना, और रास्ते में कोई भी इतना बड़ा सा पत्थर मिले जो पता नहीं कितने सालों से वहां पड़ा है, और सारे गांव के लोग उसको देख कर चलते हैं, उसको लाकर उसके ऊपर पैर रख कर चलते हैं, कभी उसमें खखार के फूंक भी देते हैं, उस पत्थर को तुम उठा लेना, उसको ठीक से थोड़ा धो धा देना, और किसी पीपल के पेड़ के नीचे या नीम के पेड़ के नीचे उसे रख देना, और उसमें अच्छे से आँख आने, सिर्फ आँख आने का सिंदूर या बंधन ले जाना अपने साथ, एक अगरबत्ती का पैकेट ले जाना, थोड़ा कपूर ले जाना, और थोड़ा ध्वजा फजा, ध्वजा फजा किसे कहते हैं, रंगीन कपड़े जो होते हैं ना, लाल हरा नीला पीला, ऐसे तो ध्वजा कहते हैं। बस ऐसा एक बना के ले जाना, एक नारियल ले जाना, और वही गली में जो पत्थर पड़ा है जिसमें कल तक लोग पैर रख कर चलते थे, सूखते हुए चलते थे, उसी पत्थर को धो धा के किसी पेड़, पीपल के पेड़ के नीचे रख देना, किसी नीम के वृक्ष के नीचे रख देना, उसमें अच्छे से सिंदूर या बंधन मल देना, और वहीं अगरबत्ती जला के पहुंच देना, वहीं कपूर जला देना, वहीं नारियल रखना, नारियल में भी थोड़ा बंधन लगा देना, और जो रंगीन जो ध्वजा बनाते हो, छोटे से ध्वजा, 2-4 ध्वजा बना के वहीं रख देना, और चुपचाप घर आके सो जाए, घर आके सो जाए। सवेरे आपकी घरवाली आपको उठाएगी, अरे सुनते हो, अरे सुन रहा हूं, क्या हुआ, अरे भगवान प्रकट हुए फलाने पेड़ के नीचे।
भगवान प्रकट हुए हैं कौन से पेड़ के नीचे? अरे फलाने मोहल्ले का वो पीपल का पेड़ है ना, नीम का पेड़ है, फिर उसके नीचे भगवान साक्षात प्रकट हो गए। अरे इधर मेला लग गया, इतनी भीड़ आ गई, आसपास के गांव के लोग भी दर्शन के लिए आ रहे हैं। अब वहां लाइन लग जाती है, मेला लग जाता है, मेला लग जाता है, दर्शनार्थियों की लाइन लग जाती है, सब नारियल रुपया पैसा अगरबत्ती लेकर लाइन लगाते हैं, जय बुलाने लगते, जय जयकार होने लगती। और कल तक जिस पत्थर पे लात मारते हुए चलते थे, कल तक जिस पत्थर पे थूकते हुए चलते थे, उस पे सिंदूर लग जाने के बाद अपना माथा रगड़ते हैं। तो देखिए ये कमाल, देखिए यही सिंदूर हमारी पत्नी हमारे नाम से जिंदगी भर अपने माथे में लगाती है, जिंदगी, फिर भी कभी हमने उसको देवी नहीं माना। वही सिंदूर है ना, ये वही सिंदूर है ना जो पत्थर पे लगाया गया, वही सिंदूर है ना। हमारी पत्नी हमारे